हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू, समय का महत्व। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में भी समय का बहुत महत्व है। तो अगर हम अपने जीवन को शेयर मार्केट से जोड़ दें तो हमारे शेयर मार्केट में भी समय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जिस तरह हमारे जीवन में समय का महत्व है, उसी तरह शेयर मार्केट में भी समय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। स्पेशली जो आदमी, अगर आप लोग ऑप्शंस के बारे में अवेयर हैं, जानते हैं उसके बारे में, तो उसमें एक सेगमेंट जो होता है डेरिवेटिव, शेयर मार्केट का एक बहुत ही ख़ास सेगमेंट है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किसे कहते हैं? डेरिवेटिव नाम से जैसा कि अनुमान आप लगा सकते हैं कि किसी भी शेयर मार्केट में जो स्टॉक होते हैं उसके प्राइस से जो डिराइव होके निकला है उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ये ठीक आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि दूध से जब हम लोग पनीर बनाते हैं तो वो दूध से बना हुआ जो पनीर है वो उसका डिराइव होकर निकला हुआ है दूध से पनीर। उसी तरह से जो ऑप्शंस हैं, जो कॉल पुट होता है, जिसको शेयर मार्केट के भाषा में कहा जाता है कि बस यही है अब अंत, मतलब सबसे एडवांस वर्जन अगर कोई चीज़ है तो उसको ही माना गया है मार्केट में, कॉल पुट, ऑप्शन चेन। अब उसके गहराई में अगर आप जाएं तो आपको फिर थीटा वैल्यू, गामा वैल्यू, वेगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। और वो चीज़ें भी मैं आपको, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे वो भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज हमें ये समझना होगा कि समय का हमारे जीवन में जितना महत्व है उससे भी बहुत ज़्यादा महत्व शेयर मार्केट में समय को दिया जाता है, टाइम वैल्यू को। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो हम जानते हैं जनरली कि आपने सुना होगा कि बाय राइट होल्ड टाइट, ये कहावत चलती है मार्केट में कि सही चीज़ खरीद के बैठ जाओ। तो बहुत बिल्कुल सही चीज़ है ये। सही चीज़ खरीद के बैठना बहुत हद तक सही है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम वैल्यू भी आपको कंसीडर करके चलनी होगी। अगर आपने कोई भी सही चीज़ लिया है और आपको अत्यधिक समय उसमें देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, तो फिर आपका पेशेंस टेस्ट होने लग जाता है कि आप भाई 1 साल में दोगे, 2 साल में दोगे, 5 साल में दोगे, कब एक रिटर्न आपको सालाना चाहिए होता है, 2 साल में चाहिए होता है। तो कहने का मतलब टाइम वैल्यू का अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। ये अगर आपके जीवन में और जीवन के साथ साथ शेयर मार्केट में, दोनों जगह ये कानून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों में मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों को सुनता हूँ। मैंने उनमें देखा है कि कहीं ना कहीं उसमें बहुत लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है। मतलब लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों को भी उनके जीवन शैली में आ जाता है कि टालने की आदत हो जाती है कि लास्ट टाइम करेंगे, मतलब अरे यार करेंगे बाद में, ये एटीट्यूड आ जाता है। अब जिनमें ये एटीट्यूड आता है, मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है कि अगर आप कोई भी चीज़ लास्ट समय पे कर रहे हैं
और उस लास्ट समय में अगर आप उसमें फेल हो गए या आप नहीं कर पाए किसी कारणवश, तब तो वो चीज़ आपकी छूट जाएगी। तो सही समय पे करना किसी भी काम को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने सही समय पे नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो शेयर मार्केट के फील्ड में भी समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपने सही समय पे एंट्री नहीं ली और सही समय पे एग्ज़िट नहीं लिया, स्पेशली अगर आप एडवांस वर्जन में हो, स्पेशली अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, स्पेशली अगर आप जो है प्राइस वैल्यू के साथ खेल रहे हो, तो अगर सही टाइम और सही समय पे आपकी एंट्री और एग्ज़िट नहीं होगी तो फिर आपकी ट्रेन छूट गई भाई साहब। या तो आपको लॉस उठाना पड़ेगा, या तो आपको वो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। और मिसिंग का जो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि वो आपको दिमाग में अगर कोई चीज़ छूट गई है, मान लीजिए एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस आप नहीं पहुंच पाए, तो उसको छोड़ दें। अगर आपने छोड़ दिया है तो ये ज़्यादा बेटर है कि बजावते छोड़ देने के बदले आप अगर उसमें गलत एंट्री ले लेते हो। तो राइट टाइम पे राइट चीज़ में एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप जब आपको मैं आगे डेरिवेटिव्स पढ़ाऊँगा तो उसमें 3 वैल्यू होती है। किसी भी स्टॉक के प्राइस में भी या इंडेक्स के प्राइस में भी माना गया है। ऑप्शंस में तो स्पेशली 3 वैल्यू होती है। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। स्टॉक में भी आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे किसी भी स्टॉक को बहुत गहरा सपोर्ट मिला हुआ है, उस सपोर्ट को वो तोड़ नहीं पाता है। तो जिस सपोर्ट को कोई स्टॉक को तोड़ने में बहुत टाइम लगे, मतलब बहुत मुश्किल है उसके लिए तोड़ना जिस सपोर्ट को, आप उसको मान सकते हैं कि वही वो उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू है, अंदरूनी, मतलब अब उससे नीचे नहीं गिरेगा, वो उतना वैल्यू है उसमें। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शंस में तो क्लियर पता चल जाएगा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब एक्सट्रिंसिक वैल्यू बहुत सी चीज़ों पे निर्भर करता है। किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है उसके वोलेटिलिटी पे, उसके जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रैंक, इन सब चीज़ों पे उसका एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है किसी भी स्टॉक के प्राइस में, जो कि कहावत है कि भाव ही भगवान है। अगर कहीं भी इस तथ्य, मतलब इस कहावत में अगर एक बात भी सच है तो उसको आप समय से अगर जोड़ें तो आपको उस बात की गहराई का पता चलेगा। भाव भगवान है। भाव तभी भगवान है जब अगर आप उसको सही समय पे, सही उसका जो समय है उस पे अगर आप उसको ले पाए, तभी आपके लिए भाव भगवान है। गलत समय पे गलत एंट्री लेके आप ये नहीं कह सकते कि भाव भगवान है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ये 3 वैल्यू किसी भी स्टॉक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एंट्री में भी एग्जिट में भी। अब क्या है कि टाइम वैल्यू को आप इस तरह से, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप इंट्राडे नहीं करते हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म करते हैं 5 साल 4 साल, तो टाइम का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कई लोग तो इसी में पेशेंस खो देते हैं कि भाई 1 साल में 6% 7% तो बैंक ही देती है, मेरा स्टॉक तो नेगेटिव में गया हुआ है, जिस प्राइस में मैंने ख़रीदा उससे भी नीचे गया हुआ है 2 साल 3 साल। और अगर उसमें आप फिर वो जोड़ने लग जाते हैं कि बैंक इंटरेस्ट इतना आता, फिर उसका कंपाउंडिंग इतना होता
तो आप मेरे हिसाब से इस तरह से कभी भी कैलकुलेट नहीं करना चाहिए स्टॉक प्राइस को। तो लेकिन फिर भी लोग करते हैं, और करने के बाद फिर सबका अलग अलग तरीका है जोड़ने घटाने का। लेकिन अगर आपने सही चीज़ लिया है, सही प्राइस पे लिया है और सही समय पे लिया है, तो आपको स्टॉक मार्केट, स्टॉक हो या आदमी, जाना उसको ऊपर ही है। तो समय का सर्वाधिक महत्व इन्हीं कुछ कारणों से है। जैसे जीवन में भी समय का बहुत महत्व है, और मार्केट में तो खैर आपको, अगर आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय का कितना बड़ा महत्व है। और कोशिश, आप दर्शकों से मेरी अनुरोध यही रहेगी कि जीवन में अगर आपने समय को महत्व नहीं दिया, या आप में इस तरह का बिहेवियर डेवलप हो रहा है अगर कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं करेंगे, देखी जाएगी, बाद में करेंगे, अगर ये एटीट्यूड आप में कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, तो वो सही एटीट्यूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं छोटा था, बचपन में, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरे करेगा कब। तो ये जो कहावत है, ये बहुत इसमें गहराई है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझते हो तो बहुत गहराई है। अगर आप टाइम को बचा लेते हो और टाइम को मैनेज कर लेते हो, और एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस होते हो आप, तो आपके जीवन की आधी कठिनाइयों को आप वहीं जीत लोगे, सिर्फ टाइम मैनेज करके। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम की वैल्यू और टाइम के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, जीवन में भी, स्टॉक मार्केट में। तो आज भी मैंने काफ़ी ज्ञान दे दिया आपको, तो आज के ज्ञान के प्रवाह को यहीं रोकते हैं। मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।